हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गाज़ीज़ लॉ के एप्लीकेशन को, और उसमें से एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 की वीडियोस में। तो अभी दूसरा जो केस है गाज़ीज़ लॉ के एप्लीकेशन में, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। जैसे कि डियर स्टूडेंट हमें मालूम है कि जो गाज़ीज़ लॉ है उसके जो बेस्ट उसका जो यूजेस है वो ये है कि गाज़ीज़ लॉ के ज़रिए आप किसी भी चार्ज के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो हमारे पास इनफाइनाइट अगर शीट ऑफ चार्जेस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेट्स सपोज कि पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस सूरत में इसके लिए हम मालूम करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो क्या होगा। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और फिर यहाँ से फिर गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करने के लिए हम एक सिलेंडर बनाएंगे। जैसे कि ये आप सिलेंडर आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर। तो ये सिलेंडर बेसिकली इस शीट में से पास हो रहा है, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है। ये बेसिकली गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस जो है आप समझ लें कि ये एक पाइप की तरह है, और इसको हमने शीट के साथ परपेंडिकुलर हेल्ड किया है। सिलेंडर को कैसे शीट के साथ परपेंडिकुलर हेल्ड करना है, तो ये आपका सिलेंडर है, और इसका जो एरिया है ये ए एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस सरफेस का, और इस सरफेस का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यानी दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो यहाँ से जब हम चार्ज को हेल्ड करते हैं गॉसियन सरफेस में, तो लेट्स से कि अगर ये जो सरफेस है, ये सरफेस, अब इसमें क्यू चार्ज जो है वो क्या करेगा, ये इस सरफेस के अंदर आ जाएगा। तो इस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन इस एरिया के पैरेलल हो जाएगा। ये आपका इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और इस तरह इस एंड के लिए भी इंटेंसिटी की डायरेक्शन पैरेलल हो जाएगा। और दोनों का जो डिस्टेंस है इस चार्ज से, वो लेट्स से कि आर डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस दोनों का सेम है। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है कि इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए जो है एक हम टर्म यूज़ करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लेट्स से कि इस सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। सिग्मा इसका चार्ज डेंसिटी है। तो सिग्मा को हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे हम मालूम करना चाहते हैं कि इस एरिया में, यानी जो सिलेंडर है उसके एरिया में कितने चार्ज जो है वो इनक्लोज्ड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एंड पे जहाँ पे ये मैच कर रहे शीट के साथ, तो लेट सपोज कि ये क्यू चार्ज हेल्ड कर रहे हैं, तो उस सूरत में क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा इनटू ए के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है हमारे पास, उसको हम यूज़ करेंगे। तो फ्लक्स का फार्मूला आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है गाज़ीज़ लॉ के मुताबिक वो है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो फ्लक्स है, अब इसकी वैल्यू हमने मालूम करने की फ्लक्स क्या होगा। जैसे डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इस एंड पे, एंड 1 पे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड 2 पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जबकि जो इसका सिलेंडर का जो साइड एरिया है ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे फ्लक्स को। क्यों? क्योंकि जो एरिया इस सरफेस का जो नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमें मालूम है परपेंडिकुलर होने का मतलब है cos 90, और cos 90 ज़ीरो होता है। तो फ्लक्स के फार्मूले के मुताबिक ई ए cos 90, तो ये ज़ीरो हो जाएगा इन दोनों एरियाज़ के लिए, यानी 3 और ये 4 के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रीब्यूट करेगा वो N1 और N2 करेगा। तो यहाँ से हम फ्लक्स की वैल्यू ले लेते हैं। तो फ्लक्स दो जगहों पे, और एक N1 पे और एक N2 पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा N1 के लिए E
ए प्लस N2 के लिए ई ए इज इक्वल टू चार्ज, लेट सपोज कि ये जो चार्ज है वो इनक्लोज हुआ है वो क्यू है अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ये दोनों सम अप हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एंड के लिए सेम है क्योंकि डिस्टेंस हमने सेम लिया है और एरिया भी दोनों का, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दोनों का सेम है। तो ये आपके पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट 2EA इज इक्वल्स टू क्यू। अब क्यू किसके इक्वल है? सिग्मा इंटू ए के इक्वल है, तो सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 2E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या मालूम करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है। तो E की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ना इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट शीट के लिए आपने गाउस लॉ को यूज़ करते हुए आसानी से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने मालूम कर दिया। अच्छा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर आप इसका विक्टोरियल फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो विक्टोरियल फॉर्म में चूँकि ई वेक्टर है तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। और आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगा? ये परपेंडिकुलर टू द शीट होगा, शीट के परपेंडिकुलर होगा। ये आपका शीट के परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है तो ये यूनिट वेक्टर दोनों के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ से आप इंटेंसिटी आप मालूम कर सकते हैं। अब ये जो गाउस लॉ है उसकी इम्पोर्टेंस इसी वजह से क्योंकि मुख्तलिफ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस हवाले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को आसानी के साथ हम मालूम कर सकते हैं। और इससे जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो गाउस लॉ डिस्कस किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई टिप में दे देता हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में आप पूछ लें, उससे रिलेटेड हम आपको आंसर दे देते हैं वीडियोस में। मज़ीद इसके जो एप्लीकेशन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और उस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे आप क्लिक करें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दिए, अल्लाह हाफिज़।